चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बे क्लास से 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी 217 मासिक यानी कि मंथली एग्जाम चल रहा है, तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए हैं संस्कृत का। यहाँ से देख सकते हो क्लास से 209 त्रैमासिक नवंबर मंथली एग्जाम दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो पूरा का पूरा 100% ओरिजिनल प्रश्न है। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों हम आपको बतला देने वाले हैं। साथ में आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा और आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा और 105 विषय कोड होने वाला, और यह 100% ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम आपको डाउनलोड करके बताएंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जवाब आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जोन देना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आया है कि नित्य पदानी किसकी रचना है। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि नित्य पदानी है दोस्तों किसकी रचना है। तो ये भर्तृहरि का है। क्या दोस्तों भर्तृहरि का? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, यही प्रश्न आपको 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं, यही आपको मिलेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ते मारते लोग के दौड़ दोस्तों भारभूत रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों भूमि बढ़ाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है कि विघ्न के बार बार आने पर भी कैसा लोग दोस्तों कार्य को नहीं छोड़ते। कैसे लोग कार्य को नहीं छोड़ते? तो याद है कि उत्तम लोग जो होते हैं ये कार्य को नहीं छोड़ते, वो अपना करता रहता है परिश्रम, इस कारण से ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि अश्वंतु में कौन सा लकार है, यानी कि अश्वंतु जो है दोस्तों इसमें कौन सा लकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अश्वंतु की जहाँ तक बात है दोस्तों, इसमें आपका लोट लकार है ना। अश्वंतु में देखो लोट लकार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेट लकार दिया गया, क्योंकि भविष्य काल में आस्था धातु होता है, इसीलिए लेट लकार आपको ज्यादा चांस होगा दोस्तों। 100% ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है कि रंजती का दोस्तों क्या अर्थ है। देखिए रंजती जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? रंज होता है। होता है रंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंज हो जाएगा। चलो सभा में दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? सभा जो होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना वाक् पटुता की आवश्यकता होता है। क्या होता है? वाक् पटुता की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो वचन नियम का अर्थ होता है दोस्तों बोला, जैसे बोलने वाला होता है ना उसका वचन देता है ना, उसी को बोलते हैं वचन नियम का अर्थ होता है बोलने वाला। 7 नंबर का आंसर क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपको याद रखना, आपको देख लेना ऑप्शन में बोलने वाला कहाँ पर मिलता है 7 का, ठीक ना। वचन नियम का अर्थ होता है बोलने वाला। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा नाम में कौन सी विभक्ति है। देखिए महात्मा नाम में दोस्तों कौन सी विभक्ति है? तो आपको याद रखना तृतीय विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा में दोस्तों कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की कमला पूजा कहाँ का नृत्य है। देखिए कमला पूजा जो है दोस्तों कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका मिथिला का है। क्या है? मिथिला का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पश्चिम वेद किसे कहा, यानी कि पश्चिम जो वेद है दोस्तों किसे कहा जाता है? जल्दी से लगाइए 10 नंबर क्वेश्चन का। देखो बहुत बड़े नाटक को कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मानुधिनाम दोस्तों कौन सी संधि? धर्मोधिनाम में दोस्तों कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ संधि धर्मा जोर आधान्याम। तो ऑप्शन क्या होगा? ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि लोकाराधना में कौन समास है। देखो लोकाराधना में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना लोकाराधना जो होता है इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर, साथ में पूरा का सब्जेक्टिव का आंसर कहां से आपको डाउनलोड करना है। चलिए पहले बता देते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है एजुकेशन लेक्चर। देखो जब आप लोग गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है, क्योंकि इसी वेबसाइट को आप लोग को डाउनलोड करना है हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। देखिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इस पर आप लोग को क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर आपका लिखा हुआ है, यहीं आपको गूगल में सर्च करना था। और थोड़ा सा नीचे आप लोग आओ तो नीचे आपको क्लास 9th एग्जाम आपको दिख रहा है कि नहीं? क्लास 9th एग्जाम दिख रहा है। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका लिख जाएगा कक्षा 9th मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, और नीचे लिखा हुआ PDF डाउनलोड ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये दोनों आपका दिया गया है। उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे,
तो टाइम टेबल तो आपका दिया हुआ ही है, साथ में नीचे आपका आंसर भी दिया हुआ है। आपका क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा है सर? तो मेरा तो संस्कृत का एग्जाम चल रहा है। तो संस्कृत का जो डाउनलोड बटन है इस पर क्लिक करना है। अगर आपको हिंदी का डाउनलोड करें, इस पर साइंस का, सोशल साइंस, मैथ्स सब का डाउनलोड करना है तो आपको संस्कृत पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर। चलिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देख जाएगा कक्षा 9 दोस्तों संस्कृत ओरिजिनल प्रश्न पत्र PDF ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड। तो नवंबर मासिक परीक्षा का 200 का प्रश्न पत्र, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और नीचे स्क्रॉल करके तो देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर पूरा अपडेट कर दिया गया। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हो। यहाँ से पूरा मैंने अपडेट कर दिया, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं अपडेट कर दिया हूँ दोस्तों। जल्दी से जाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ से जल्दी जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका अपलोड कर दिएगा। सो जल्दी से जल्दी आइए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि गच्छत में कौन सा प्रत्यय, देखिए गच्छत यानी कि गच्छत जो होता है दोस्तों, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो गच्छत में क्या तो दोस्तों प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल। देखो गच्छत, सॉरी यहाँ पर आपका गच्छत ना दोस्तों, इसमें कत तो हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि संस्कृत में दोस्तों पुरुषार्थी की संख्या कितना है, यानी कि पुरुषार्थों की जो संख्या है दोस्तों संस्कृत में कितना है? चलिए संस्कृत में जो पुरुषार्थों की संख्या है तो उसे बहुत बड़े बी नंबर हो जाएगा, 4 होता है, 4 ऑप्शन बी। संप्रति किस प्रकार का पद है? देखिए संप्रति है दोस्तों किस प्रकार का पद है, तो आपको ध्यान रखना संप्रति जो होता है दोस्तों विशेषण का एक पद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संप्रति किस प्रकार का पद है तो आपका विशेषण पद हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो रोजा कब रखा जाता है? देखो रोजा है दोस्तों वो कब रखा जाता है? देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। तो रोजा आपका ईद में रखा जाता है। किसमें? रोजा जो है दोस्तों आपका ईद में रखा जाता है, इसलिए बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ईद में। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञान भार क्रिया दोस्तों बिना पाठ में चतुर्थ व्यक्ति कैसा है, यानी कि ज्ञान भार जो क्रिया है दोस्तों इसमें पाठ में चतुर्थ व्यक्ति कैसा है? चलो बहुत बढ़िया, आपका दोस्तों चालक है। क्या दोस्तों? चालक है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो दास्य में कौन सा लकार है? देखो दास्य में दोस्तों इसमें कौन सा लकार है आपको पता चलेगा नाम से ही दोस्तों। दास्य में है ये आपका लेट लकार है कि लाट लकार है, देखिएगा। तो दास्य में श्याम जिसमें दिख जाएगा ना श्याम है, तो इसे आपका दोस्तों भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल का मतलब लेट लकार। देखो ये सब कोई नहीं बट लाट लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा सूचक, लेट लकार भविष्य काल, लाट लकार वर्तमान काल। तो भविष्य काल ऑप्शन सी। चलो सरोवर के पास अंत में कौन है? देखो सरोवर के पास दोस्तों अंत में कौन आता है? तो सरोवर के पास अंत में कौन आता है? युधिष्ठिर आता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंत में देखो सांप मारा जाता है तब दोस्तों युधिष्ठिर आता है, तब वो सही जवाब देता है तो वो बच जाता है, इसलिए सांप भाई को बचा लिया जाता है यहाँ से, ऑप्शन डी। चलो कहा जाता है राज्ञा प्रतिपादिक क्या है? देखिए राज्ञा का दोस्तों प्रतिपादिक क्या है? देखिए बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, आपको याद रखना राजा हो जाएगा, राजा का प्रतिपादिक ऑप्शन है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि कारक का सीधा संबंध किससे है? देखिए कर्ता ने कर्म को कारण से, तो आप लोग बताइए इस कारक का संबंध किससे है? चलिए बहुत में कारक का जो संबंध होता है दोस्तों क्रिया से होता है, यानी कि क्रिया से जो कारक का जो संबंध क्रिया से होता है ना, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है 22 नंबर दोस्तों के बिलात सर्प प्रभवती के में कारक में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ? यानी कि बिलात, देखो बिलात लात दिख रहा है आपको यहाँ पर, और यही आपको पहचानने का ठीक है जिसमें लात ता जी के ता, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों वो आपका आपादान होगा। कर्ता ने कर्म को तो आपादान, ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों 24 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों क्या कहा? अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन को छूट रहा है क्या? 22 के बाद 23 क्या लिखा होगा पता नहीं चला, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। सॉरी मेरे प्यारे लाल, एकदम दिल से सॉरी, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत मलाल हुए क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए पैतृ तरीस में कौन सा दिश है? देखिए पैतृ जो सदेश दोस्तों इसमें कौन सा समास है? तो आपको याद रखना तत्पुरुष समास है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समास का उत्तर पद दोस्तों प्रधान होकर दोस्तों समास क्या कहलाता है? तो ये जो समास है दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? तो तत्पुरुष समास आपको क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास जो प्रधान हो, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर से याद कर लीजिए। चलो यहाँ से देखिए गुरुत्तर में कौन सा प्रत्यय? देखो गुरुत्तरा, तो गुरुत्तरा में दोस्तों तम प्रत्यय होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। देखो धीरतम में प्रकृति है, धीरतम की जो प्रकृति है दोस्तों वो आपका क्या है? चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा धीरतम का प्रकृति क्या है, इसका आप लोग को बताना है दोस्तों चैट बॉक्स में। चलिए सर्वार्थसम का क्या अर्थ? देखिए सर्वार्थसम जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? सर्वार्थसम का जो अर्थ होता है दोस्तों छूना। क्या होता है? सर्वार्थसम का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आपका छूना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के
प्रवृत्ति में कौन सा प्रत्यय, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों के प्रवृत्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो 29 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। पर ठे 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 है, तो यहाँ पर लप पे आपका प्रत्यय हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सत्री हो जाएगा, सत्री नहीं, सत्री नहीं, ल्यूप हो जाएगा। और सत्री में जो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, सत्री सबसे बना जो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। चलो दोस्तों आपको बता दें, मैंने इसका वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है एंड आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, ये क्लास 9th एग्जाम में आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। तो फटाफट जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट जाइए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से फटाफट आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपको संस्कृत दिख रहा है, तो संस्कृत पर आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो मैंने दिखा दिया, सब्जेक्टिव वहाँ से जाकर के आप लोग लिख लीजिए। तो जाइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर जरूर से मैसेज करिएगा, कॉल कीजिएगा, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। थैंक्स।